स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति 7.1 एक्सरसाइज 7.1 में प्रश्न 1 से लेकर 10 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आइए हम लोग आज प्रश्न 6 से लेकर 10 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में जो है वो 3 ठो सवाल है, 3 ठो बिंदु है, मैंने 3 ठो सवाल है और ये 4 गो बिंदु है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या कहता है, पढ़कर बताते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ब्रैकेट में यदि कोई है तो ब्रैकेट बंद बताइए अपने तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो देखिए 4 गो बिंदु है और चारों बिंदु से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुजों के प्रकार को हमको बताना है। तो आइए प्रश्न 6 में 3 ठो प्रश्न है। अब प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए दी गई बिंदु है। पहले के को हम ये मान लेते हैं, सेकेंड वाले को बी मान लेंगे, और थर्ड वाले को सी मान लेंगे और तथा फोर्थ वाले को क्या मान लेंगे, डी मान लेते हैं। अब ये चारों बिंदु से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, तो आइए इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। अच्छा, 4 भुजा वाले चतुर्भुज बना लेते हैं, 4 भुजा वाले चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी लिख लेते हैं, यहाँ पर डी लिख लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ए का निर्देशांक बिंदु क्या है, -1, -2 है। बी का निर्देशांक कितना है, 1, 0 है। सी का निर्देशांक कितना है, -1, 2 है। और डी का निर्देशांक कितना है, -3, 0 है, यही ना है। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर सी डी का मान निकालेंगे, फिर ए डी का मान निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग कि इसके विकर्ण जो हो गए बी डी और ए सी, फिर विकर्ण का भी मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले भुजा का मान ज्ञात किया जाए। सही दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग किसका मान निकालेंगे, ए बी का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी के लिए ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक बिंदु कितना है, -1, 2 है। अब बी का निर्देशांक बिंदु कितना है, 1, 0 है। फर्स्ट बिंदु में हम लोग मिलेगा x1 और कौन सा, y1, और सेकंड में मिलेगा x2, y2 मिलेगा। आइए x1, y1 और x2, y2 का मान दूरी सूत्र में प्रयोग करते हैं। x2 का मान 2 है, x2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस x1 का मान -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस y2 का मान 0 है तो 0 लिख लेंगे, और -y1 का मान कितना है, -2 है तो -2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1, 1, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और 8 का आप तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 होगा, तो इसका पेयर निकल गया 2, और इसका पेयर नहीं निकला तो रूटे में रह जाएगा। इस तरह से ए बी का मान कितना निकला, 2√2 निकला। आइए हम लोग ए बी का मान निकाल लिए, और इसी प्रकार जिस तरह से ए बी का मान निकला है, ए बी का मान जिस तरह से निकला है उसी प्रकार से हम लोग बी सी का, सी डी का, ए डी का। तो आइए आप लोग बी सी का मान निकाला जाए। मिटा दे इसको, चलिए अब देखिए BC का मान निकालते हैं। BC का √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा BC के लिए भी पॉइंट ले लेते हैं, B है, B तथा C। तो B का निर्देशांक बिंदु 1, 0 है, और C का निर्देशांक बिंदु है -1, 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2,
ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 का मान दूरी सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, -1 है तो 1 है, माइनस है तो माइनस, x1 का मान 1 है तो 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस, y2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, y1 का मान 0 है तो 0 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए -1 -1 -2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस, अब 2 में से 0 हो जाएगा तो कितना होगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। और 8 को चलिए अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो इसका 1 पेयर में से निकल जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं है तो यह रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से BC का मान देखिए, तो BC का मान कितना निकला है, मिला लीजिए, BC का मान आपका कितना है 2√2 है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, ठीक इसी प्रकार AB BC के अनुसार से किसका निकालते हैं, CD का मान निकालते हैं। चलिए CD का मान निकालते हैं, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, चलिए देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकालना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके लिए एक CD पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर C और यहाँ पर D लिख लेते हैं। C का निर्देशांक बिंदु -1,2 है और D का निर्देशांक बिंदु -3,0 है, तो इसको हम लिखते हैं x1, y1 और इसको लिखेंगे x2, y2 लिखेंगे, ठीक है। अब दूरी x1 y1 x2 y2 का मान आइए इसमें पुट किया जाए। x2 का मान कितना है -3 तो -3 और -x1 का मान कितना है -1 तो यहाँ +1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान कितना है 0 और -y1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। 1 में से 3 जाएगा तो -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0 में से -2 जाएगा तो -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस चिन्ह नहीं दिया जाता है, चलिए ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तरह से CD का मान भी 2√2 ही हुआ, 3 भुजा बराबर हो गया। आइए अब एक और भुजा को निकाला जाए, AD, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, आइए AD निकाल देते हैं। AD √2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AD ले लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर D कर लेते हैं। AD का A का निर्देशांक बिंदु -1, -2 है और इसका कितना -3, 0 है, तो इसको हम लोग x1 और y1 कहेंगे, है कि नहीं। इसको क्या कहेंगे x2, y2 कहेंगे। आइए x1 y1 और x2 y2 का मान इसमें रखा जाए, दूरी सूत्र में प्रयोग किया जाए। तो x2 का मान -3 है और माइनस इसका मान माइनस है तो +1 हो जाएगा। y2 का मान 0 है, इसका मान -2 है तो +2 हो जाएगा। 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 8 होगा और 8 का तोड़ेंगे तो 2√2 गुने 2, यानी इसका पेयर हो गया 2√2 हो जाएगा। इसका पेयर नहीं तो अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से AD का मान भी, यानी चारों भुजाएं क्या है बराबर है। AB का मान, BC का मान, CD का मान और AD का मान, चारों भुजाएं बराबर है। आइए इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा, A को C से मिलाएंगे तो एक AC विकर्ण हो गया और B को D से मिलाएंगे तो एक BD विकर्ण हो गया। आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके विकर्ण AC और BD का मान भी ज्ञात करते हैं। मिटा देते हैं। अब देखिए विकर्ण तथा विकर्ण किसका, AC का निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज, AC, A और C। A का वैल्यू है -1, -2 और C का वैल्यू है -1, 2 है। चलिए इसको हम लोग कहेंगे x1, y1 और इसको कहेंगे x2, y2 कहेंगे। ओके, अब देखिएगा x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका -1 तो -1 माइनस,
x1 का मान माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, y2 का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, माइनस y1 का मान माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 1 में से 1 गया 0, 0 स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 0 स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, इस तरह से पहला विकर्ण AC का मान कितना निकला 4 निकला। ठीक है, आइए अब इसी प्रकार किसका निकालेंगे, देखिए इसका मान कितना निकला है 4, कितना निकला है 4 निकला। ठीक है, अब किसका निकाल लेते हैं BD का, BD का मान निकाल लेते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए BD भी ले लेते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं D लिख लेते हैं। B का निर्देशांक बिंदु है 1,0 और D का निर्देशांक बिंदु है -3,0 है। x1, y1 कहेंगे फर्स्ट बिंदु में, सेकंड बिंदु में हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। चलिए इसको दूरी सूत्र में प्रयोग किया जाए, x2 का मान -3 और x1 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए ना 0 है, माइनस इसका मान भी 0 है, राइट। तो देखिएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 4 -4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में, देखिए क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि चूंकि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है बराबर है, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं और तथा विकर्ण एक दूसरे के क्या है बराबर है, बराबर है ना। देखिए ना, इसका वैल्यू 2√2 आया था, इसका भी वैल्यू 2√2 आया था, इसका भी वैल्यू 2√2 आया था, इसका भी वैल्यू 2√2 है, यानी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। इसका विकर्ण ही 4, तो इसका भी विकर्ण क्या है 4 है, तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर है। तो लिख सकते हैं कि अतः दी गई बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, यानी चतुर्भुज किस प्रकार का है, यह चतुर्भुज वर्ग के रूप का है। तो लिख सकते हैं दी गई बिंदु वर्ग के शीर्ष है, अतः लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या है बोलिए वर्ग है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा दें। चलिए हो गया। चलिए देखिए प्रश्न 6 में 3 सवाल है, एक प्रश्न को सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार आप अन्य 2 प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग प्रश्न 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 7 में दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, इसको ये मान लेते हैं ए बिंदु तथा बी बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं, अतः सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 7 का हल लिख लेते हैं, और मान लेते हैं माना कि वांछित बिंदु एक अक्ष पर मानना है ना, कौन सा अक्ष पर, एक अक्ष पर। तो एक अक्ष का नियामक जो होता है वो क्या होता है x,0 होता है, x,0 होता है, तो x,0 है मान लेते हैं। अब देखिए ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो चलिए समदूरस्थ होने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको a 2,-5 और इसको b मान लेते हैं -2,9। इन दोनों बिंदुओं से एक अक्ष पर वह बिंदु क्या है समदूरस्थ है। तो जो बिंदु समदूरस्थ होगा ना उनको बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको मान लेते हैं p, तो इसको p मान लेते हैं, यहाँ पर x,0 रख लिए। ओके, देखिए लिख सकते हैं कि चूंकि इसको p माने हो तो लिख सकते हैं
कि बिंदु P कोमा बिंदुओं, इसको A माने तो A लिख लेंगे और तथा इसको B माने तो इसको B से क्या लिखेंगे, समदूरस्थ है, समदूरस्थ, समदूरस्थ है। इसलिए जब समदूरस्थ होता है तो इतना बराबर इतना लिखा जाता है, अर्थात AP बराबर कंची PB लिख लेते हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके एक बार AP का मान निकाल लेते हैं, एक बार PB का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए AP के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर P लिख लेते हैं। तो AP के लिए क्या है 2,-5 है, अब PB के लिए क्या है x,0 है। तो देखिए इसका दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से इसका x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसका वैल्यू AP का निकाल लेते हैं। तो AP में से ही हम लोग क्या लिखेंगे x1, y1 और यहां से लिखेंगे x2, y2। तो आइए x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर x है और माइनस x1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। ओके, अब प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान -5 है, तो यहाँ पाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ बराबर है तो बराबर दे देते हैं PB के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला बिठा देते हैं, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए भी देख चले लेते हैं PB, तो PB के लिए लेते हैं, यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं। तो P का निर्देशांक बिंदु कितना है x,0 है और इसका निर्देशांक बिंदु कितना है -2,9 है। तो चलिए बराबर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x1 और y1 और यहाँ पर लिख देंगे x2, y2 लिख देंगे। तो PB के लिए जो x1 y1 होगा और x2 y2 होगा तो PB में से ही पुट करेंगे। तो चलिए x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान देखिए तो x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 9 और y1 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए डिसिम्प्लाइड का अगर चाहेंगे प्रयोग करने के लिए तो कर सकते हैं। रूट अंडर, अब देखिए इसको क्या करते हैं x - 2 का स्क्वायर, देखिए 5 में 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर रूट अंडर -2 - x का स्क्वायर अब प्लस 9 में से 0 देगा 9, 9 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा x - 2 का स्क्वायर अब प्लस 5 स्क्वायर, इधर हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर अब प्लस 9 के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होता है, दोनों तरफ का रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। चलिए इसको मिटा दे, देखिए अब आप लोग देखिएगा इसको a - b को होल स्क्वायर बैठा देते हैं तो हो जाएगा a² - 2 गुने a गुने b प्लस b स्क्वायर। आप प्लस देखिएगा 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, बराबर है तो बराबर है। इधर इसको देखिए a² - 2 गुने a गुने b है ना, अब प्लस b के स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस 9 के स्क्वायर 81 होता है, a² यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। ओके, अब देखिएगा x² यहाँ पे करेंगे 4x प्लस 4 प्लस 25 हो जाएगा, अब बराबर -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए -x² का हो जाएगा प्लस x² 81 है तो 81, x² से इस स्क्वायर हम कटा सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि प्लस में बराबर में प्लस प्लस कटता है, तो -4x प्लस 25 इधर हो जाएगा 4x प्लस 81। चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं और चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो -4x इधर -4x है तो इधर आएगा तो -4x = 81, इधर 25 है तो उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, तो -8x हो जाएगा, इधर कितना होगा जोड़ेंगे तो 56, कितना होगा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब x = 56 गुणा में है तो बट्टा में उतर जाएगा, तो x = 7 मरतब में कर देगा 7 -7 -1 का मान 7 निकला। अतः लिख सकते हैं अभिष्ट बिंदु क्या निकालना है, x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा, तो x का मान कितना है देखिए, तो x का मान कितना आया है तो -7
और y का मान कितना है इसमें 0। तो इस तरह से एक शख्स पर वह बिंदु क्या है 1 -7,0 है। आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए वीडियो को पुश करिए तो हो गया। चलिए आइए हम लोग प्रश्न 8 को सॉल्व करते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितने दिया है 10 मात्रक दिया है। तो यहाँ पर 8 का हल लिखेंगे, ठीक है ना। दी गई बिंदु लिखेंगे, दी गई क्या लिखेंगे बिंदु, दी गई बिंदु क्या है P का मान कितना है 2, -3 तथा Q का मान कितना है 10, y है कि नहीं। लिख सकते हैं कि यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर कितना -3, x2 बराबर 10, y2 बराबर y2 बराबर y है, ठीक है। तथा दूरी कितना दिया है, दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। तो दूरी सूत्र से चलते हैं, दूरी सूत्र से क्या होता है PQ निकालना है ना, तो PQ लिख लेते हैं। PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ का मान कितना है 10, यानी P और PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और यहाँ पर रूट अंडर x2 का मान देखिए 10 है तो 10, माइनस x1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस y2 का मान y है और माइनस y1 का मान 3 है। तो -3 है तो यहाँ पर आएगा तो +3 हो जाएगा स्क्वायर। ओके 10 यहाँ पर क्या करते हैं 8, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बोलिए 8 होगा। तो 8 के स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा देखिए, इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट जो है वो हट जाएगा, रूट जो है वो हट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 10 के स्क्वायर 100 होता है, अब बराबर 8 के स्क्वायर 64 प्लस इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b के स्क्वायर, यानी 100 इधर 64 है तो इधर आएगा तो -64 कर देते हैं, इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 कर देते हैं। अब 64 में से 100 में से 64 36 होगा ना, 36 होगा ना, अब बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इधर प्लस 9 है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो -9 कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 36 में से 9 हो जाएगा तो कितना होगा 27 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y हुआ। ओके थोड़ा सा देखिएगा यहाँ बना देते हैं, जगह नहीं है तो। अब ये 27 इधर है तब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका चलिए गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखिए y स्क्वायर इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9y में से 3y घटा देंगे, 9y में से 3y 6y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27y स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। अब y कमल लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ से -3 कमल लेते हैं, y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और इधर हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -9, y इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, चलिए ठीक है। क्या लिख सकते हैं बताओ, y का मान निकाला है ना, किसका मान निकालना है, इसमें y का मान निकालना। देखिए y का मान निकालना, तो y का मान कितना निकला, तो y का मान निकला -9,3। आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिए हो गया। अब देखिए